और मुंबई की पुलिस कहती है कि अच्छा, कहां घटना हुई, कोई शिकायत मिली तो नहीं, लेकिन लोग तमाचे खा रहे हैं। लोग मनसे के कार्यकर्ता, मनसे के गुंडे लोगों को पकड़वा कर सरेआम माफी मंगवा रहे हैं, माफी का वीडियो मंगवा रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मंगवा रहे हैं। मुंबई पुलिस को क्या हो गया, किस दबाव में है पुलिस? सर, आप मनोज सर, आपको भी और फाजिल साहब आपको भी। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह का महाराष्ट्र की अपनी एक रख रखाव है और जिस तरह की इमेज पूरे भारत में महाराष्ट्र की है, जिसको हम कैपिटल मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसी घटनाएं जो हैं, ये किसी जमाने में बाला साहब ठाकरे के जमाने में तो हम सुनते थे, और उस वक्त इतना वाइब्रेंट महाराष्ट्र नहीं था जितना वाइब्रेंट आज है पूरी दुनिया में महाराष्ट्र। और सारी सभ्यताएं, सारी जबानें, मैं कभी नहीं कहता हूं कि रियासती जबानों का रोल नहीं होता है, मराठी का अपना रोल है, जैसे बाकी रियासतों में बिहारियों की अपनी लैंग्वेज है, गुजरातियों की अपनी लैंग्वेज है, कश्मीरियों की कश्मीरी लैंग्वेज है, डोगरों की डोगरी लैंग्वेज है, अपनी अपनी लैंग्वेजेस तो हैं। लेकिन उसके अलावा हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा को आप कहते हैं, उसको पूरा भारत और एनडीए की सरकार तो कहती है हिंदी का जो प्रचलन है वो पूरे दफ्तरों में और पूरे हिंदुस्तान के हर तहसील डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और उसके बीच में इस तरह का अगर कोई एक्टिविटी आती है तो इसका मतलब है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो अपना काम नहीं करती हैं, वो सुरक्षण जो लोगों के हकूक हैं उन पे उस खरा नहीं उतर रही है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ए सिटी लाइक महाराष्ट्र के खुलेआम गुंडागर्दी और खुलेआम जबान के एतबार पे, देखिए, जबानें किसी मजहब की नहीं होती हैं, जबानें किसी मुल्क की नहीं होती है, जबानें खुली फिजा में अपना अपना काम करती है। और जबानों का फिरोग जो होता है वो किसी के कहने पे ना बढ़ाया जा सकता है ना किसी को घटाया जा सकता है। किसी को कोई जबान अच्छी लगती है, उस पर कम्युनिकेट करता है और अपनी बात रखता है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। अपनी जुबान को मजबूत कीजिए, लेकिन बाकी जबानों को अगर आप कर्व करेंगे, देखिए महाराष्ट्र या जितने भी हम मेट्रोपॉलिटन शहर देखते हैं वो एक गुलदस्ता होते हैं। हर स्टेट के लोग जो हैं, हर छोटी सी छोटी तहसीलों के लोग महाराष्ट्र में बसे हुए हैं और महाराष्ट्र को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, चाहे वो अदब है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे बाकी पोर्ट्स का जो कारोबार है, उसमें पूरे भारत के लोग किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। और वो सब लोग अपनी अपनी जबानों से अपने अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां की जबान भी समझे। और इस तरह का जो स्टंट शुरू हो गया है, मुझे लगता है इसका फायदा जो है, बाबा साहब जो ठाकरे साहब का जो दौर था वो कुछ और था। हम उस वक्त के दौर को भी जानते हैं कि बांग्लादेशियों को रातों रात वहां से निकाल दो, जो दूसरे लोग आते हैं उनके साथ ये जुल्म तशद्दुद करो। आज बदलता हुआ भारत है, पूरी दुनिया जो है आज भारत के साथ आगे बढ़ रही है और भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मजबूत मुल्क है। और उसमें इस तरह के इंसिडेंट जो आते हैं तो मुझे लगता है ये मजम्मत के काबिल है। वी शुड कंडेम इट इन ऑल द वेज। और ऐसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अगर वहां की पुलिस कुछ नहीं करती है तो मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री को इसका कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए और नए रूल्स के तहत, नई रणनीति के तहत ऐसी चीजों को रोकना चाहिए जो ज्यादा आगे चलेंगी तो और मुसीबत क्रिएट करेंगी, जो फिर संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। इट इज द राइट टाइम टू कर्ब ऑल द कल्प्रिट्स whosoever belongs to any political party, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, ताकि ये फसाद और ये चीजें दूसरी चीजों की रंगत ला ले, जिसमें हम मजहबी रंगत भी बोल सकते हैं, समाज को तोड़ने की रंगत भी बोल सकते हैं, जो अच्छा नहीं होगा एक सिटी लाइक महाराष्ट्र। साथ मौजूद हैं फाजिल अहमद साहब। मुंबई की शांति को किसकी नज़र लग गई है? कानून व्यवस्था की बात ज़रूर की जाती है। हमने सुना है कई ऐसे नेताओं को, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हों या फिर मनसे के लोग हों, वो कहते हैं कि साहब इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी, कानून को अपना काम करना चाहिए, इस तरह की घटनाओं को जो भी लोग अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होती नहीं है, डंडे लेके हाथ में दौड़ रहे हैं, तोड़फाड़ी हो रही है, मारा पीटी हो रही है। कल भैया जी पीटे जाते थे, आज अन्ना जी पीटे जा रहे हैं। मनु जी, बहुत बधाई के पात्र हैं आप जी। एक दिन और आपने डिबेट किया था इस विषय पर, एक आज फिर कर रहे हैं, जबकि सारे चैनल्स अगर चाहें तो इसको मजबूती से उठा सकते हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि इसी देश में रह करके लोग अपने देश को नहीं समझते हैं और बार बार जो है इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं। और इनका निशाना कौन होता है? गरीब आदमी होता है। अरे अमिताभ बच्चन को जाके मराठी सिखाओ ना, तब न समझेंगे कि हाँ तुमने कुछ काम किया है। आप गरीब दुकानदार को, ठेला वालों को, खुंचे वालों को, जिनकी तो पुलिस भी नहीं सुनती है,
और ये इनका पुराना स्टाइल है। यही कारण है कि मनसे के राज ठाकरे लगातार राजनीति में जीरो होते चले गए। अब तो जमानतें बचाना भी मुश्किल है उनकी। ये स्थिति इनकी पहले से है और अपने लगातार हाशिए पर जाते हुए घबराए हुए राज ठाकरे पुनः जो है अपने स्टैंड पर बैक हो रहे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप दूषित राजनीति, अब आजकल क्या हो गया है मनु जी, लोग मंच पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन अंदर से वही काम करते हैं जो उनको सूट करता है। ऊपर आते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। हम लोग तो एक ऐसे गुलदस्ता है जहाँ पीला फूल भी है, जहाँ गुलाब फूल भी है, जहाँ हरा भी है, नीला भी है, हर रंगों का समावेश है। भाषाएं इतनी है इस देश के अंदर। पिछली बार भी मैंने कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे कि कोस कोस पर बदले पानी, दुई कोस पर बानी। ऐसे खूबसूरत देश में हम रह रहे हैं जहाँ पे इतनी भाषाएं, इतना कल्चर, इतना अदर, यही तो डाइवर्सिटी है इस देश की। इस देश दुनिया में भारत क्यों इतना मशहूर है? इतने धर्म, इतनी जात, इतनी चीजें होने के बावजूद भी हम संगठित हैं, एकता में रहते हैं। आज उसी एकता को खंडित किया जा रहा है। धीरे धीरे आज ये लड़ाई जो शुरू हो रही है कहां तक जाएगी? क्या दिल्ली में, आप दिल्ली जैसे शहर में यहाँ पूरे देश के लोग रहते हैं, राजधानी है दिल्ली की, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। यही राज ठाकरे आ जाए दिल्ली में, यहाँ पे यहाँ आकर के नहीं है, लोग पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, कोई उनसे बुरा बर्ताव कर रहा है। हम कहें कि साहब ये देश पार्लियामेंट है, मराठी लोग यहाँ कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, तब क्या होगा? अगर हम लोग दिल्ली वाले इकट्ठा होकर, उत्तर भारतीय लोग इकट्ठा होकर इनको, राज ठाकरे को या जितने भी मराठी एमपी और एमपी हैं, उनको पार्लियामेंट जाने से रोक दें, ये आपकी पार्लियामेंट नहीं, आप मराठी पार्लियामेंट अलग बना लो, वहां चलाओ अपनी पार्लियामेंट। ये तो सीधे से अलगाववादी विचारधारा पैदा कर रहे हैं ना ये लोग। ये तो देश में कभी भोजपुरी के सवाल पर शुरू हो जाएगा, फिर हिंदी। बड़ी मुश्किल से हमारा देश तमिल मतलब दक्षिण भारतीय भाषाओं में और हिंदी भाषाओं में एक ऐसे ही जंग शुरू हुई थी। बड़ी मुश्किल के बाद ये चीजें दूरी खत्म हुई है। आज फिर से ये लोग भाषा के सवाल पर जब लोगों को मार रहे, मैं तो फिर दोबारा कह रहा हूं कि अमिताभ बच्चन को जाके मार के दिखाओ। अमिताभ बच्चन से कहो कि मराठी में फिल्म बनाओ, मराठी में बोलो, मराठी में खाना खाओ, मराठी में कहो हर चीज। आप क्यों नहीं जा रहे शाहरुख खान के पास, आमिर खान के पास जाइए, सारे तो उत्तर भारतीय लोग हैं, वहां कौन मराठी स्टार है? लेकिन आप क्यों नहीं वहां जाते हैं? अंबानी के पास जाइए, जो बड़े अंबानी भी तो गुजराती हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी कहाँ के हैं? गुजरात के ही तो हैं। वो बंबई में जाकर के कारोबार कर रहे हैं, उनसे कहिए कि आप मराठी बोलिए, उनसे अपनी बात कहिए। लेकिन जितने भी आज जो गायक हैं, चाहे वो मराठी, कोई भी तो मराठी नहीं है। तो ये जो बातें लोग कर रहे हैं गरीबों पे, हमें जब राजनीति में दुष्परिणाम आता है, जुल्म का शिकार जो है हमेशा गरीब होता है। रिक्शा वाला, खुंचा वाला, रेडी पटरी वाले, ये लोग इनके शिकार होते हैं और बहुत ही गिरा हुआ काम। ये लोग हफ्ता वसूलते हैं। देखिए सच्चाई ये है, ये लोग हफ्ता वसूलते हैं, हफ्ता नहीं मिलने पर ये लोग उनको मराठी मानुस के नाम पर मारते पीटते हैं, उनको धमकाते हैं। सच्चाई यही है कि ये लोग हफ्ता नहीं मिलने पर या किसी ने नहीं दिया तो उसको मराठी भाषा के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है, और जब वो हफ्ता देने लगता है फिर उसको छोड़ दिया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर हफ्ता वसूली का जो पुराना धंधा चल रहा था, वही है, आज भी हफ्ता वसूली होती है वहां पे, चाहे हर पार्टी के लोग करते हैं। ये जो हफ्ता वसूली की गैंग है, ये वही गैंग है। और पुलिस क्यों नहीं बोलती? पुलिस इसलिए बोलती कि पुलिस भी हफ्ता वसूलती है। ये चोरे चोर मोसेरे भाई, ये जो हफ्ता वसूली गैंग है, पुलिस भी उनसे पैसे, डायरेक्ट पुलिस तो हफ्ता लेती नहीं, तो पुलिस भी उन हफ्ता वसूलने वालों से कुछ शेयर वो भी ले लेती है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं। ये बात तो सबको पता है महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, पर कोई नहीं बोल रहा है। जब कोई नहीं बोल रहा है तो धीरे धीरे ये घटना बढ़ेगी, कभी दक्षिण भारत के नाम पर, कभी उत्तर भारत के नाम पर, कभी मध्य भारत के नाम पर, कभी भाषा। अरे भारत में, भारत के बनो ना, भारतीय होने से जितना बड़ा गर्व है, मराठी होना उतना बड़ा गर्व की बात नहीं है, भोजपुरी होना उतना गर्व की बात नहीं है, हिंदू और मुसलमान होना उतना गर्व की बात नहीं है। पर गर्व की बात है कि हम भारत हैं। हमें गर्व इस बात पे है कि हम भारत हैं, हम आर्यभट्ट हैं, हम बुद्ध हैं, हम भारत हैं। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि भारत, और भारत एक गोद है, ये भारत जो है एक गोदी है जहां सभी बच्चे 140 करोड़ इस भारत की गोद में बैठ जाते हैं। इस पे गर्व होना चाहिए, न कि ये आप जाकर के अपनी दूषित राजनीति है। ये सीधे सीधे पुलिस पर, हम तो पुलिस को कह रहे हैं कि पुलिस हफ्ता वसूली गैंग को प्रमोट कर रही है, उनसे इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। जी मनु जी। संजीव बुनियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव बुनियाल साहब, बहुत अच्छी बात फाजिल अहमद साहब ने कही कि अगर इनको मराठी में इतना ही गर्व है तो आप ये अपनी मराठी संसद को अलग बना लें।
हम लोग उनको दिल्ली नहीं आने देंगे। बोले जाओ तुम अपनी एक मराठी संसद बना लो, वहीं पर सारे मराठी सांसद बैठो। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बात कही थी, ये बात सांसद दुबे ने कही थी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर इस तरह की हरकतें करोगे और यहाँ पर आओगे या उत्तर भारत में जाओगे तो लोग आपको दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर आओगे तो हम आपको डुबो डुबो के मारेंगे समुद्र में। तो आप देखिए कि दो बड़े नेता, समाज के ऊपर उठे नेता, समाज इनका अनुसरण भी करता है, आचरण भी करता है, इनको मानता भी है, जानता भी है, समाज में इनका स्थान है। लेकिन बात एक कह रहा है कि भाई इधर आओगे तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, और दूसरा कहता है कि तुम उधर आओगे तो समुद्र में डुबो के मारेंगे। अब बताइए कि कहाँ पहुँच गए हम। यहाँ पर जो अपना धंधा पानी के लिए गौर करने वाली बात एक और बता दूं मैं संजीव जी, कि महाराष्ट्र में भले ही उत्तर भारतीयों की पिटाई हो रही हो या दक्षिण भारतीय इडली वाले को पीटा गया हो, आज माफ़ी मंगवाई हो, लेकिन देश भर में ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मराठी नहीं है, मध्य प्रदेश में मराठी नहीं है, दिल्ली में मराठी नहीं है, या फिर दूसरे राज्यों में मराठी नहीं है, दक्षिण भारत में मराठी नहीं है। किसी भी मराठी के खिलाफ देश के किसी भी राज्य से कोई आक्रोश नहीं, कोई विद्रोह नहीं, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं, सब अपने अपने यहाँ खुशी से रह रहे हैं। लेकिन अगर मुंबई में ये नंगा नाच हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन? मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जो सारे में से जिस्ट आता है वो यही आता है कि मराठी लोग व्यापक रूप से सारी जगह पर सब स्टेट्स में हैं, परंतु फिर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट का किसी भी भाषा को बोलने वाला वो मराठियों के अगेंस्ट लाठी नहीं उठा रहा, उनको मार नहीं रहा, उनको भगाने की बात नहीं कर रहा, उनपे कोई भी तरह दुराचार नहीं कर रहा। तो ये बताता है हमारी संस्कृति और हमारे लोगों की, आम लोगों की, जिनको हम कई बार रेडी वाला भी कह देते हैं, कई बार छोटी जाति, कई बार छोटी अपब्रिंगिंग से उठने वाले व्यक्ति को कह देते हैं कि जिनका रोजी रोटी बहुत जो है निम्न स्तर से होता है, वो भी किसी के ऊपर हाथ उठाने की, क्योंकि ये मराठी है, ये हमारी पिटाई कर रहा है, ये वहां पर हमारे भाइयों को, बहनों को जो तांडव कर रहे हैं उनके साथ, तो हम इनके अगेंस्ट इस स्टेट में इनको रहने नहीं देंगे। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हो रहा। ये इस बात का एग्जाम्पल है कि आम जनमानस कितना समझदार है कि ये सब चंद वोटों की राजनीति का एक जो है प्रकटीकरण हो रहा है महाराष्ट्र में। तो इसको लेकर भी सिर्फ एक परिवार के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, और ऐसे परिवार के लोग जिनके परिवार के मुखिया और जिन्होंने इस परिवार पार्टी को बनाया, जिनके नाम से परिवार जाना जाता है, उन्होंने कभी ऐसा दुष्कर्म नहीं किया। तो ये आम जनमानस की समझदारी और भारतवर्ष का अटूट विश्वास संघीय ढांचे पर ये बताता है कि हम सब लोग बहुत अपब्रिंगिंग हैं, अपडेट हैं। हमें किसी तरह की इस तरह की लड़ाइयां करके, इस तरह के हल्के झगड़े करके, ये चंद वोटों के लिए जो इस तरह का मराठा जो साम्राज्य इस्टेब्लिश करने की ये इस तरह से दर्शन लोगों को पिटाई करके दिखाना चाह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ऐसा सच नहीं है। ये आप जो है जो करना चाह रहे हैं, जो देश में इस तरह की आस्था लोगों के मन में आपस में तरह के मन मुटाव फैलाकर बहलाना चाह रहे हैं, लोगों को बहलाना फुसलाना चाह रहे हैं, लोग आपके बहलाई फुसलाई में नहीं आने वाले। और आप देख लीजिएगा जिस काम के लिए लोग सब कर रहे हैं, इनको उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला, बल्कि इनको उसका नुकसान होने वाला है। उसका लाइव एग्जांपल अगर कोई बैरोमीटर है वो यही है कि और जगह मराठा, जो मैंने आपको भी डिटेल में कहा कि मराठाओं के अगेंस्ट कोई किसी ने कमर नहीं कसी है, महाराष्ट्र मराठा बोलने वालों के अगेंस्ट किसी ने कमर नहीं कसी है। ये एग्जाम्पल है अपने आप में इस बात का कि इनकी पूरी राजनीति, रणनीति, वोटों की नीति फेल हो चुकी है। मेरे साथ सोहेल काजमी साहब हैं। सोहेल काजमी साहब एक